आज जो कहानी हम सुनेंगे वो कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, हिमाचल के एक छोटे से गांव की। सोचिए, एक परिवार, अमीर, खुशहाल, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर उस घर में एक नई बहू आती है और उसके साथ ही आती है एक ऐसी काली शक्ति जो धीरे धीरे उस पूरे परिवार को खत्म करने पर तुल जाती है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में वशीकरण था या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही डरावना सच छुपा था? क्योंकि ये कहानी जितनी सीधी दिखती है ना, यकीन मानिए उतनी है नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस परिवार से जिसकी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई। जगह है हिमाचल का एक छोटा सा गांव और यहाँ रहता था निखिल का परिवार। एक ऐसा परिवार जिसे आसपास के सब लोग जानते थे, और जानते भी क्यों ना, उनकी अमीरी और खुशहाली के चर्चे जो थे, मतलब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सोचिए, मेन रोड पर कीमती जमीन, सेब के लहलहाते बगीचे, कई दुकानें जिनसे किराया आता था, और तो और एक अच्छा खासा चलता हुआ फर्नीचर का बिजनेस। पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ था उस परिवार के पास। हाँ, तो इस परिवार में दो बेटे थे, बड़ा अमित और छोटा निखिल। जब बड़े बेटे अमित की शादी के बाद शुरू हुई तो जाहिर है इतने अच्छे घर के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू हुआ। बहुत रिश्ते देखे गए, लेकिन अमित की नजर वो जाकर टिक गई बबीता पर, एक बहुत ही आम साधारण से परिवार की लड़की। पता नहीं बबीता में ऐसा क्या था, पर अमित तो जैसे उसके जादी में खो गया और उसने घर आकर साफ साफ कह दिया, पापा मम्मी, बस यही लड़की मेरे लिए परफेक्ट है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बबीता से, चाहे जो हो जाए। खैर, धूमधाम से शादी हो गई और बबीता घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। पहला साल तो बिल्कुल सपनों जैसा बीता। फिर घर में एक और बड़ी खुशी आई जब बबीता ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार को लगा कि बस अब सब कुछ पूरा हो गया, उनकी दुनिया मुकम्मल हो गई। पर कहते हैं ना, हर खुशी हमेशा के लिए नहीं होती। बहुत धीरे धीरे उस घर की हंसी मजाक में एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी, और कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। जो रिश्ता पहले साल प्यार से भरा था, अब उसमें छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। और फिर एक रात, शादी के बस कुछ ही वक्त बाद, अमित की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाते उससे पहले ही एक हार्ट अटैक ने उसकी जान ले ली। अमित की मौत से पूरा परिवार सदमे में था, टूट चुका था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला तो अब शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत हुई निखिल के पापा के साथ हुई एक रात की घटना से। हुआ यूं कि एक रात निखिल के पापा की नींद खुली। उन्होंने देखा कि बबीता दबे पांव घर में घुस रही है। जब उन्होंने पूछा तो उसने बहाना बनाया, नींद नहीं आ रही थी तो बस यूं ही टहलने चली गई थी। लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल अटक गया कि इतनी देर बच्चा कमरे में अकेला था और वो एक बार भी नहीं रोया, ये कैसे हो सकता है? अब कहानी का फोकस घूमता है निखिल पर। उसे अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। हर रात एक ही समय पर उसकी नींद खुल जाती, जैसे कोई उसे जगा रहा हो, और उसके पैर उसके कंट्रोल के बिना खुद ब खुद बबीता के कमरे की तरफ चलने लगते। निखिल को पता था कि ये गलत है, बहुत गलत, पर वो बेबस था। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए अपने माँ बाप को सब बता दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बबीता की तरफ खिंचता चला जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं रोकना चाहता हूँ पर रोक नहीं पाता। ये सुनकर तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुरी तरह घबराकर वो मदद के लिए पहले एक मंदिर के पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने देखते ही कह दिया कि ये मामला सीधा साधा नहीं है, इस पर किसी ने काला जादू किया है, और उन्होंने उन्हें एक जाने माने तांत्रिक के पास भेज दिया। और उस तांत्रिक ने जो बताया, उसने तो पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उसने साफ कहा कि निखिल पर वशीकरण हुआ है। अब वशीकरण क्या है? ये तंत्र मंत्र की एक ऐसी खतरनाक विद्या है जिससे किसी इंसान के दिमाग, उसकी सोच, उसके हर काम पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सकता है। मतलब वो इंसान आपका गुलाम बन जाता है। तांत्रिक ने आगे बताया कि बबीता हर रात ठीक 12 बजे के बाद एक खास पूजा करती है, वशीकरण की पूजा।
इस पूजा में वो निखिल का नाम लेती है और बस जिसके नाम का जाप होता है वो धीरे धीरे पूरी तरह से करने वाले के कंट्रोल में आ जाता है। उसकी अपनी सोच, अपनी मर्जी, सब खत्म। पर बबीता ऐसा कर क्यों रही थी? तांत्रिक ने इसके पीछे 2 वजहें बताईं। पहली, वो निखिल को अपने वश में करना चाहती थी ताकि उसकी शादी किसी और से ना हो पाए। और दूसरी वजह, जो सबसे ज्यादा खौफनाक थी, तांत्रिक को पक्का शक था कि अमित की मौत कोई आम हार्ट अटैक नहीं था। हो सकता है उसके पीछे भी बबीता का ही हाथ हो, ताकि वो परिवार की सारी दौलत हड़प सके। आखिर में तांत्रिक ने एक सीधी और साफ चेतावनी दी। उसने कहा, अगर इस लड़के की जान बचानी है तो फौरन इसे इस घर से और उस औरत से दूर भेज दो, वरना ये लड़का पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, और तुम लोग भी। बस इस एक चेतावनी ने परिवार को अंदर तक हिला दिया। अब उनके पास सोचने का या सवाल जवाब करने का वक्त नहीं था। उन्हें बस अपने बेटे को बचाना था, किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने बहुत धारी मन से 2 बहुत बड़े और मुश्किल फैसले लिए। पहला, निखिल को बबीता के असर से दूर करने के लिए उसे फौरन दुबई अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। और दूसरा, उन्होंने सोचा कि शायद बबीता की असली नज़र दौलत पर है, तो उन्होंने अमित के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर बबीता के नाम कर दी, ये सोचकर कि शायद उसका लालच पूरा हो जाए और वो निखिल की जान बख्श दे। कुछ महीने दुबई में रहने के बाद जब निखिल लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। वो अजीब सा असर, वो खिंचाव, सब जा चुका था। उसने लौटते ही एक पक्का फैसला किया, बबीता से सारे रिश्ते, हर तरह का कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये अपनी जिंदगी वापस जीतने की जंग थी, जिसे आखिरकार उसने जीत लिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि भरोसा कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए। दूसरी, कि सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी हमारे अपने ही घर में छिपा हो सकता है। तीसरी बात, अगर किसी अपने के बर्ताव में अचानक कोई अजीब बदलाव दिखे तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। और आखिर में, कभी-कभी अपनी जान बचाने के लिए कुछ रिश्तों से दूरी बना लेना ही सबसे सही होता है। और जाते जाते ये कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या कभी किसी को अपने किसी करीबी पर इस तरह का शक हुआ है? एक ऐसा सवाल जो हमें रिश्तों के उन अंधेरे कोनों में देखने पर मजबूर करता है जहां हम कभी देखना नहीं चाहते।